ऑलराइट, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यदीप जी एंड आमिर जी। नक्सलबारी हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है। एंड मैंने देखा 8 मिलियन क्रॉस भी कर चुका है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सत्यदीप आपसे, एंड आई एम सो सॉरी आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस नक्सलबारी का? देखिए ये काफी महीने सब लोग घर पे बैठे थे आउट ऑफ वर्क, और ये लॉकडाउन के बाद पहला काम, एक्चुअली टेक्निकली ये पहला शो है जो जिसने शूटिंग स्टार्ट की थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन कि हम लोग काफी खुश थे कि टू बी बैक ऑन सेट, बैक एट वर्क। गोवा में शूट किया, ये गोवा के मानसून में शूट किया। हम कास्ट में से काफी लोग ऑलरेडी गोवा में थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो lots of things just fell in place, and it was a great cast to work with. It was a good story, it was a good producer, so yeah, lots of good things about it. जी जी। एंड आमिर जी, बहुत ही औसम ट्रेलर है, तो कुछ बताना चाहेंगे कि आपके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस तरह की फिल्में शूटिंग करने में? जी, जैसे सत्य ने बताया, ये पहला शो था आई थिंक जो कोविड के दौरान शूट किया गया था। तो ये सब गोवा में थे, लेकिन मैं बॉम्बे में था। तो जब मुझे फोन आया कि गोवा में एक शूटिंग है, तो सबसे पहले मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद में मैंने स्क्रिप्ट सुना, और आई वाज सो एक्साइटेड टू जस्ट लीव बॉम्बे एंड गो समवेयर एल्स। एंड देन मैं ड्राइव कर गोवा गया। एंड ये सब तो मैं घर से 2.5 महीने बाद निकला था, बिकॉज मैं मॉम के साथ रहता हूँ, आई हैव टू बी केयरफुल, आई कांट टेक अ चांस। तो जब मैं यहाँ से गोवा ड्राइव करके गया, आई रिमेम्बर खाना वाना गाड़ी में पैक करके सब, जब गोवा पहुंचा पूरा गोवा खाली था। तो मैं बाहर जाने का एक्सपीरियंस उस वक्त मैंने देखा नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर गोइंग टू द बिजिएस्ट बीच इन गोवा, एंड जो बागा बीच है, जो बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो देयर। वो बीच में पहुंचा एंड इट वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, एक इंसान नहीं था, सिर्फ 25-30 कुत्ते दौड़ रहे थे बस। तो वो माहौल से देन शूटिंग का माहौल मुझे याद है, जब हमने शुरुआत की थी, ऐसे लग रहा था कि हम शूटिंग के अंदर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था एक स्काई-फाई फिल्म चल रही है और उसमें मैं शूटिंग करने आया हूँ। सारे लोग मास्क पहनकर, सारे लोग दिस प्रोटेक्टिव गियर्स पहनकर सब थे, एंड इट जस्ट फेल्ट वेरी डिफरेंट। इन्होंने तो इन सब ने तो जंगल में शुरुआत कर ली थी पहले, मैं बाद में आया। जब तक मैं आया, जब तक मैं फर्स्ट डे में हिला हुआ था। आई डोंट नो इनका क्या हाल था, बट फर्स्ट डे आई वाज फीलिंग वेरी वेरी डिफरेंट। जी। एंड आमिर जी, क्योंकि कोविड के दौरान ये शूटिंग हुई, तो कितना प्रिकॉशन लेना पड़ा एंड अपने आप को कितना बचा कर रखना था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड बहुत ही हाई लेवल पर था, एंड कितना आप लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ा उस टाइम पे? नहीं, हाई लेवल पे तो बाद में आया। उस वक्त डर हाई लेवल पे था उस वक्त। तो उस वक्त तो ऐसा था, कोविड हो गया मतलब गए। बट प्रिकॉशन सबने लिया, एंड हाथ में सैनिटाइजर, फेस पे मास्क। सीन से पहले हम सबकी आदत हो गई थी, तो हम एक दूसरे को तो पहचान देते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस को तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो मास्क में ही रह गए, वो कैसे अंदर दिखते हैं पता नहीं। सो वी ऑल टुक as much as care as possible, मगर शूटिंग के वक्त एज एन एक्टर यू टेंड टू फॉरगेट कि आपको प्रोटेक्शन लेना है उस सीन में। बट जब सीन खत्म होता था, उसके बाद फिर से वापस स्टार्ट, सब रब करना, ये करना स्टार्ट। बस हमने सैनिटाइजर पिया नहीं है, बाकी मैंने हर जगह लगा दिया था। सत्यदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपना सैनिटाइजर का एक्सपीरियंस? पिया या सिर्फ पूरी बॉडी पर घोल के लगा लिया? देखिए, हमने 15 जून को शूट करना स्टार्ट किया था। जून आई थिंक, जुलाई। और पहले एंड तो मैं आया। हाँ राइट, पहले 10 दिन सिर्फ जंगल में शूट हुआ था। जो सारा जो मतलब स्टोरी में आप देखेंगे कि 3-4 अलग अलग ट्रैक्स हैं, तो जो नैक्सल्स का उनके कैंप्स और वो सब दिखाया है, वो पहले 10-12 दिन सिर्फ वही शूट किया था। हम एक साउथ गोवा की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब 150 एकड़ के करीब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो बिल्कुल जंगल है, तो उसके अंदर शूट कर रहे थे। और उन दिनों मतलब नॉन स्टॉप रेन हो रही थी वहां पे। तो मतलब हम वहां पहुंचते थे,
हम अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकलते थे और बिल्कुल आधे मिनट में वो जो मोटी बूंदों की बारिश होती है गोवा में, उसमें वी यूज्ड टू बी ड्रेंच्ड, और फिर पैकअप तक बिल्कुल वैसे ही रहते थे। तो पहले दिन मतलब विजुअली होपफुली बहुत अच्छा दिखेगा जब आप लोग देखेंगे और बहुत रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन बिल्कुल जैसा दिख रहा है, वो बारिश, वो आंधी, वो कीचड़, बिल्कुल उसी में शूट किया। तो वर्क सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज ग्रेट, बट पर्सनल कंफर्ट वाइज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन यही है कि उस वक्त गोवा गवर्नमेंट ने शूटिंग के लिए एसओपीज, बहुत क्लियर एसओपीज प्रिस्क्राइब किए थे कि आपका यूनिट इतने लोगों से ज्यादा नहीं जा सकता, और जैसे ही आप आए सेट पे तो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं, और हर रोज हर मतलब चाहे आप कास्ट हो चाहे क्रू हो, तो सबके साथ यही हो रहा था। तो वो भी मतलब एक नया प्रोसेस है, और वो उसको भी मतलब आदत पड़ गई। एंड जैसे आमिर कह रहे थे कि जब आप एक्चुअली जब एक्शन बोलते हैं तो ऑब्वियसली आपका मास्क वास्क इट कांट बी देयर, लेकिन तो कभी कट के बाद भी आधा घंटा हो गया, यू सडनली रियलाइज ओह आई हैवंट पुट माय मास्क ऑन। ये भी ऐसे एक दो बार हुआ कि एक्शन करके एक दो लाइन मतलब किसी ने दे भी दी और आपने रियलाइज किया कि आपने अपना मास्क उतारा नहीं था, तो फिर से वो शूट हुआ। बट या ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और आई थिंक दैट्स बिकम द नॉर्म नाउ जहां भी आप शूटिंग देखें। बिल्कुल। एंड आमिर जी, नक्सलबारी की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने ट्रेलर में देखा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी समुदाय के आका हैं, या आप ऐसे किसी कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे आप थोड़ा बहुत नक्सलबारी के बारे में? जी, मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में इतना ही बोलूंगा कि मैंने टीवी पे हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले किए, हाँ, बीट रोमांटिक और बीट फनी और बीट व्हाटएवर। मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा करना चाह रहा था जो मैंने टीवी पे नहीं किया, अदरवाइज मैं उसी टाइप के रोल्स कर लेता जो मेरे कंफर्ट जोन में था। आई वांटेड टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या क्या करना है, वो आपको शो देखना पड़ेगा। मगर इतना बोलूंगा, मेरा कैरेक्टर बहुत टेढ़ा है। You wouldn't know and what he's up to in the next episode, क्या करने वाला है और क्या सोच है उसकी, वो आपको एंड तक ही पता चलेगा। मगर कैरेक्टर बहुत टेढ़ा है और मुझे करने में बहुत मजा आया। जी जी। सत्यदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मैं एक नक्सलवादी प्ले करता हूँ। मेरा कैरेक्टर एक खतरनाक नक्सलवादी मतलब थोड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी है। तो जैसे वो कहते हैं ना, द मसल ऑफ द ग्रुप है, कि मतलब मुझे जो मेरे सुपीरियर्स हैं ग्रुप में, उनको मुझे थोड़ा काबू रखना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत गर्म मिजाज का हूँ, आई एम अ बिट ट्रिगर हैप्पी। तो लेकिन वही है कि जो सबकी जो जर्नी है इसमें, और जो स्टोरी है, सबकी बैक स्टोरी है, जो नक्सल्स का ग्रुप जो फॉर्म करते हैं, उन सब की अलग अलग रीजंस हैं ये मूवमेंट ज्वाइन करने के। और इसलिए बट वो मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप शो में वो पता चलेगा। जी जी। आमिर जी, एक इस शो से एक रिलेटेड आपसे बात जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि नक्सलवादी की ये जो प्रॉब्लम है अभी भी हमारे हिंदुस्तान में है। सो एज एन ह्यूमन बीइंग, आप मानते हैं कि और हमें या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को और क्या कुछ करना चाहिए जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए? ये बहुत ही टची टॉपिक है, मैं इसमें कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसका भला हो सकता है, एंड दिस स्टोरी इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। हमारा जो शो है, इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बाय लॉट ट्रू इवेंट्स, बट ये एक सच्ची कहानी नहीं है, तो किसका नाम हम नहीं बोल रहे या कुछ नहीं कर रहे। बट गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, अभी गवर्नमेंट को तो बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ करना चाहिए, बट ये मेरा नॉलेज 100% नहीं है। मेरा नॉलेज 40 to 80% का है सारे डिबेट्स में, तो मैं फिर दूर ही रहता हूँ, बिकॉज आधा नॉलेज के साथ घुसूंगा तो 10 सवाल जब आएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं गलत पड़ जाऊंगा। तो इट्स बेटर आई डोंट कमेंट ऑन इट। मगर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ करना चाहिए, सबके लिए, सबकी भलाई के लिए सोचना चाहिए। जी जी।
तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस जो नक्सलवादी जो है, जो आए दिन लोगों को हर्ट करते हैं, उन्हें मार देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे पूछ रहे हैं आप कि मिस्टर नक्सल को पूछ रहे जो आप? पहले आपको, देन सत्यदीप जी को। मारना तो तरीका ठीक नहीं है, मगर हर चीज का सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन पे उतरना चाहिए। आई थिंक अगेन आई एम सेइंग कि ये मेरा नॉलेज इसके अंदर 100% नहीं है, तो आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन द रियल एस्पेक्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो। शो में जो हो रहा है उसके बारे में मैं कमेंट करूंगा दैट इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्शन ओरिएंटेड शो, एंड बहुत सारी चीजें हो रही है और बहुत देयर इज अ रीजन फॉर एवरीबॉडी टू डू समथिंग। अब वो रीजन जस्टिफाई करने के लिए शो में लोग बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो शो के हिसाब से मैं बात करूंगा। रियल लाइफ में मैं ज्यादा आपको कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में। सत्यदीप जी, जैसा कि आमिर जी ने बताया कि हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये जो नक्सलवादी की जो प्रॉब्लम है, ये हमारी सोसाइटी से अगर दूर हो जाए? देखिए, मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। ये कोई नहीं डिनाई करता कि ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले है जिसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो आप सोसाइटी में वो आप देखते रहे कि अगर अमीर लोग ज्यादा अमीर होते रहे और गरीब ज्यादा गरीब होते रहे और ये गैप जो बढ़ता रहे, तो जो ये जो नक्सलवादी जो इश्यू है इसका जेनेसिस यहाँ से हुआ है। जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू के आइदर इस पार या उस पार लोग हैं, वो ये है कि क्या, जैसे और पहला जो प्रोमो आया था शो का, वो ये था कि whatever the reason for this movement, are they justified in taking up arms? कि अगर उनके साथ ये ऐसी चीजें हुई हैं और उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या उनके लैंड्स ले लिए गए हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, all of the things that seem to give rise to this movement, कि क्या वो जस्टिफाइड हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए टू पिक अप आर्म्स। और ये दिस इज आई थिंक द इशू दैट वन नीड्स टू एड्रेस। और I don't think that Naxalwadi is Naxalism is the problem that has to be solved. The problem lies somewhere else. Naxalism is like a symptom of that problem or an after effect of that problem. तो मतलब सरकार तो बहुत चीजें कर सकती है, लेकिन it's not so easy. It's easier said than done. हम तो किरदार प्ले कर रहे हैं on either side of the fence. मतलब मैं एक नक्सलवादी प्ले कर रहा हूँ, आमिर is playing like a business tycoon, there are politicians, there's the police force. So basically the show is a fictional show, और show ये दिखाना चाहता है कि ऐसी अलग अलग पार्टियों के क्या interests और क्या reactions होते हैं इस movement को देख के, and I think that's why it makes an interesting watch. आमिर जी, आपने अपने कैरेक्टर को तो नहीं बताया, लेकिन आपके कलीग से, आपके आसपास के लोगों से ऐसा पता चल रहा है कि आप जो है किस तरह का किरदार करने वाले हैं। जी, क्या पता चला, आप बताइए, मुझे नहीं पता। ओके आमिर जी, क्योंकि नक्सलिज्म पर फिल्म है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 26/11 है आज ही के दिन जो है बहुत बड़ा आतंकवादी हमला ताज होटल पर हुआ था। सो जो अब आज हमारे बीच में नहीं है, उनको लिए, उनके पीस के लिए, शांति के लिए कुछ अगर आप जैसे हैंडसम एक्टर अगर आप कुछ कह सके, एक ब्यूटीफुल मैसेज दे सके। जी, 26/11 मुझे अब तक याद है। मैं सुबह बहुत कितने साल हो गए आज ये साल हो गए, कितने 12 years, no? 12 years मुझे अब तक याद है। मैं सो के 12 years ज्यादा आई डोंट रिमेम्बर, मुझे अब 11 याद है। मैं सोकर उठा था और मैं सुबह न्यूज देखा था और मैं वहां से हिला नहीं था। वो शॉक लुकिंग कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, बिकॉज एंड हमारी बॉम्बे में ना बहुत चीजों की कैपेसिटी है लेने की। मैं बॉम्बे का पैदाइशी भी हूँ, बॉर्न इन बॉम्बे, ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो मैं यहाँ का हूँ। एंड मैं जानता हूँ मेरी सिटी और मेरी सिटी मेरे लिए बहुत क्लोज है, और मैं जानता हूँ हम बॉम्बे में ना बहुत सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेते हैं।
वो ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा था जो मैं देख रहा था, बिकॉज सिटी में ऐसा डायरेक्ट अटैक कभी नहीं हुआ था, एंड इट वाज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। एंड मैं जानता हूँ कुछ लोग, मेरे फ्रेंड की फैमिली भी गुजर गई, मैं जानता हूँ मेरे पुलिस फोर्सेस में जो मेरे पहचान वाले थे उनके दोस्त फोर्सेस में गुजर गए। सो दैट वाज अ वेरी ट्रैजिक moment in our life which we Bombayites, I am sure the whole of India, मगर हम बॉम्बे वाले कभी नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज हम में से जानने वाले कोई ना कोई था उधर अंदर जो बच गया, जो गुजर गया। तो this is one of the saddest moment I'll always remember all my life. बिल्कुल। सत्यदीप जी, आज आपका टेक। मैं जिस दिन ये हुआ, मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था। मैं एक्चुअली पैक कर रहा था अपनी लाइफ को बॉम्बे शिफ्ट करने के लिए, और मैंने 1 दिसंबर को मैं मतलब 4 दिन बाद मैं ड्राइव करके दिल्ली से बॉम्बे आया था टू बिकम एन एक्टर। एंड ऑल आई कैन से इज कि जैसी ये घटना घटी है वो आजकल मतलब ऐसे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं। सो इट्स लाइक this is a global problem. This is that extremism has sort of no religion. There is the right wing and the extremists are found all over the world now, and the need for the entire planet today is to just find a way of peace and move forward, because जैसे आमिर बोल रहे थे कि अब ऐसा होता रहता है कि जैसे किसी से भी आप बात कीजिए तो अब ये ऐसे इंसिडेंट्स इतने बढ़ गए हैं ग्लोबली कि आप किसी को जानते हैं जो किसी को जानता है जिसके साथ ये एक्चुअली हुआ है। सो यू नो इट्स नॉट अ वन ऑफ एनीमोर, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और वन कैन ओनली होप एंड प्रे दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। जी ओके, चलिए आमिर जी, 28 नवंबर को स्ट्रीमिंग हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 के जरिए, कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहेंगे? एंड सत्यदीप जी आपसे भी। आमिर जी। बस भाई, बहुत मेहनत की हम सब ने, इस शो में बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। हम ये एक ऐसा शो है जो कोविड के टाइम पे शूट किया गया है। मैंने पर्सनली अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, फर्स्ट टाइम इतनी मेहनत की है एक्चुअली, बिकॉज मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा था जो मैंने कभी किया नहीं था एज अ सेट। तो मैंने वर्कशॉप्स किए, टाइम भी मिला, एंड वी रियली वर्क हार्ड। और ये शो मेरे लिए बहुत यादगार इसलिए रहेगा, नॉट बिकॉज ओनली इट्स माय फर्स्ट शो, इट्स माय फर्स्ट ओटीटी शो, बट ऑल्सो बिकॉज जिस माहौल में हमने शूटिंग किया था, जो कोविड के टाइम पर, जो पैंडेमिक में हमने शूटिंग किया था, वो हमेशा यादगार रहेगा। एंड आई विल रियली, भाई तुम भी देखना और बताना कैसे लगा। 28 नवंबर ZEE5 पे रिलीज हो रहा है, प्लग इन कर रहा हूँ। जी जैसे आमिर ने बोला कि हमने बहुत मेहनत की है शो में, बहुत ट्राइंग टाइम में ये शूट किया है। बहुत से लोगों को मतलब मैं प्रोड्यूसर्स के बारे में बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस ऐसे सिग्नल को ग्रीन लाइट किया, जानते हुए कि किसी भी दिन गोवा में फिर से कर्फ्यू आ सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, बारिश की वजह से दिन लूज हो रहे हैं। तो मतलब इफ यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू say let's go ahead and do this, because there are so many things that can go wrong, and still they decided to go ahead with it and make it. So I hope कि audience भी उसी तरह इसको receive करे, and because we believe it's a good product, and lots of talented people have come together to make a good story, and the rest is up to you and the audience, and I wish everyone the best of luck for the after. Thank you so much Amir ji, and thank you so much Satyadeep ji हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you brother. Thank you. Thank you everyone.